हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूज़ की हेल्प से, न्यूज़ आर्टिकल की हेल्प से इंग्लिश बोलना सीखेंगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे अपनी। और इसमें क्या क्या सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हैं, किस तरह से जो इनकी लैंग्वेज होती है वो बहुत ही कंप्रेस लैंग्वेज होती है, ताकि वो छोटी सी जगह पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें। इस चक्कर में कई जगह आप देखोगे कि मेन वर्ड खा रखा है, कई जगह आप देखोगे कि जो एक्शन है वही एक बस सिर्फ एक्शन दिया हुआ है, फॉर्म दी हुई है। वो चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर कोई न्यूज़ देखते हैं, मतलब कोई आर्टिकल देखते हैं तो उस चीज़ में। तो पहले सेंटेंस में वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस है, यूपी मैन किल्स वाइफ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यहाँ पर यूपी का जो आदमी है, मतलब यूपी में एक आदमी किल्स वाइफ, किल के अंदर एस लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब डस छुपा हुआ है, मारता है। तो आप जो भी देखोगे मोस्टली जो आपकी इनकी हेडलाइंस होती हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में ही आपको मिलेंगी। तो यूपी मैन किल्स वाइफ, यूपी में एक आदमी वाइफ को मारता है। चॉप्स बॉडी इनटू पीसेस, अब चॉप के अंदर भी एस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी डस छुपा हुआ है। चॉप्स बॉडी, बॉडी के छोटे छोटे हिस्से करता है। चॉप करना मतलब छोटा छोटे हिस्से करना, छोटा छोटा काटना। चॉप्स बॉडी इनटू पीसेस, पीसेस में। ठीक है, अब नीचे यहाँ लिखा हुआ है, The 40-year-old accused had a spat with his wife on Sunday, suspecting her of having an illicit affair and strangled her. ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो वर्ड्स बहुत सारे मिलेंगे सीखने के लिए। ठीक है, तो पहली लाइन से शुरू करते हैं। द 40-year-old accused had a spat with his wife on Sunday। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस से पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन हैड क्यों लगा हुआ है? हैव अ फाइट, जैसे हम बोलते हैं ना हैव अ फाइट, तो ये वो एक्शन है जिसके अंदर डिड छुपा हुआ है कि उसकी लड़ाई हुई, उसका झगड़ा हुआ। तो स्पैट का जो मतलब होता है, स्पैट इसका मतलब होता है झगड़ा, ये भी झगड़े से ही है, नोक झोंक, झगड़ा होना। ठीक है, अक्यूज्ड मतलब आरोपी, अपराधी नहीं। आरोपी और अपराधी में फर्क है। आरोपी मतलब जिस पर आरोप लगा, अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो वो आरोपी है, ना कि अपराधी है। तो फिलहाल ही इज एक्यूज्ड। तो 40-year-old एक्यूज्ड, ये हो गया डूअर। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ डूअर मेन वर्ड एक्शन। तो अगर पुराने चैनल पर अगर आप मेरे देखोगे, जब मैं सबटाइटल की हेल्प से सिखाता हूँ, मैं वहाँ हिंदी से इंग्लिश में बना के टाइम में बताता हूँ डूअर मेन वर्ड एक्शन, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो डूअर है, काम को करने वाला है, वो है कौन? द 40-year-old accused, ये है डूअर। फिर मेन वर्ड लगा है यहाँ पर डिड, एक्शन आया है हैव अ स्पैट। ठीक है, अब डिड हैव के अंदर छुपा है तो वो हैड बन गया। तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। ठीक है, हैड अ स्पैट, फाइट मतलब स्पैट का मतलब झगड़ा ही होता है। विद हिज वाइफ ऑन संडे, वाइफ के साथ झगड़ा हुआ उसका संडे को। सस्पेक्टिंग हर, अब यहाँ सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, और आईएनजी इसका लगा हुआ है, मतलब शक करते हुए। ठीक है, उस शक की वजह से, शक करते हुए। ठीक है, सस्पेक्टिंग हर, उस पर शक करते हुए। ऑफ, किस चीज का शक है? ऑफ हैविंग एन इलिसिट अफेयर। ठीक है, इलिसिट का मतलब होता है अवैध बेसिकली। ठीक है, तो उस पर उसको शक करते हुए कि उसकी वाइफ का जो है एक अवैध संबंध है। एंड स्टैंगल्ड हर, स्टैंगल्ड का मतलब होता है गला घोटना। ठीक है, स्टैंगल्ड, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया, और उसका गला घोट दिया। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस बना। तो पूरा सेंटेंस अगर मैं एक ही उसमें पढ़ूं तो यहाँ पर क्या आएगा? द 40-year-old accused had a spat with his wife on Sunday, suspecting her of having an illicit affair and strangled her। ठीक है, जो 40 साल के आरोपी हैं, उनका संडे को अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, इस शक को करते हुए कि उनकी वाइफ का एक इलिसिट अफेयर, अवैध एक अफेयर चल रहा है, एंड उन्होंने गला घोट दिया, स्टैंगल्ड हर। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, पुलिस सेड द कपल हैड मैरिड इन 2007 एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन एज्ड 10 and 5। ठीक है, अब यहाँ पर पुलिस ने कहा कपल हैड मैरिड, कपल ने शादी की थी, कपल की शादी हुई थी इन 2007 में, एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे थे जिनकी एज 10 और 5 साल है। ठीक है, पुलिस इन उत्तर प्रदेश गोंडा हैज अरेस्टेड, ठीक है, has arrested a man for killing his wife and then chopping the body into pieces। ठीक है, अब इसको समझो ये सेंटेंस है क्या। अब देखो यहाँ पर भी ना आपको एक ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलेगी। ठीक है, हैज़ अरेस्टेड ये सही नहीं है, या तो इनकी टाइपिंग मिस्टेक हुई है लिखते हुए। ठीक है, यहाँ पर तो ये यहाँ पर जो आएगा बेसिकली वो हैव अरेस्टेड ही आएगा। ठीक है, तो ये है, पुलिस इन उत्तर प्रदेश गोंडा हैव अरेस्टेड अ मैन फॉर किलिंग हिज वाइफ एंड चॉपिंग द बॉडी इनटू पीसेस। कि पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, ठीक है,
मतलब उत्तर प्रदेश की गोंडा पुलिस ने अरेस्ट किया है एक आदमी को अपनी वाइफ को मारने के लिए और उसकी बॉडी को पीसेस में चॉप करने के लिए। ठीक है। द 40-year-old accused had a spat with his wife on Sunday suspecting, ये तो बिल्कुल वही आ गया जो हमने अभी हेडलाइन में जो उसका थी उसमें हमने पढ़ी है। ठीक है। After strangling her, he chopped the body into pieces. While he was trying to flee, he was caught by locals who handed him over to the police. सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। आफ्टर स्ट्रैंगलिंग हर, उसका गला घोटने के बाद, ठीक है। अब घोटने, ये ना नीने वाला जो सेंस है, जैसे मैं बोलता हूँ ना आफ्टर बिफोर, इनके बाद जो एक्शन आता है उसमें मेजरली आपको आईएनजी मिलेगा। ठीक है। सो आफ्टर स्ट्रैंगलिंग हर, उसका गला घोटने के बाद, ही चॉप द बॉडी, उसने बॉडी को चॉप कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ। ही चॉप द बॉडी इनटू पीसेस में व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू फ्ली। अब वाइल, जिस दौरान ही वॉज ट्राइंग टू फ्ली, ये सेंटेंस आ गया मेरा कौन सा, पास्ट का कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। ही वॉज ट्राइंग टू फ्ली, ठीक है, कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। ही वॉज ट्राइंग टू फ्ली मतलब उड़ने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था छूट कर, वो वाला। ही वॉज कॉट, अब ये है पैसिव सेंटेंस, ही वॉज कॉट। ठीक है। किस पर काम हुआ, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम, उसके थर्ड फॉर्म। ही वॉज कॉट, वो पकड़ा गया। ठीक है। वो पकड़ा गया बाय लोकल्सों के द्वारा, मतलब लोकल मतलब वहाँ के जो लोकल लोग थे, निवासी, वहाँ के जो थे निवासी, उनके द्वारा वो पकड़ा गया। ठीक है। हु हैंडेड हिम ओवर, जिन्होंने उसको हैंड ओवर कर दिया, दे दिया। अब यहाँ पर जो हु यूज हुआ है वो जिन्होंने उस सेंस में यूज हुआ है। ठीक है। हु हैंडेड, अगर यहाँ सवाल होता कि उसको किसने हैंड ओवर किया, सो हु डिड, इस तरीके से आ जाता। ठीक है। लेकिन हु के बाद, चलो ये अलग टॉपिक है, तो हु किल जेसिका, हु के बाद डिड नहीं आता है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन फिलहाल अभी मैं जो सिखा रहा हूँ वो यहाँ पर है, हु हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस, जिन्होंने उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। द क्राइम टुक प्लेस इन काशीपुर, ये जो क्राइम है, टुक प्लेस मतलब हुआ, किस जगह हुआ, किस जगह से उसने प्लेस लिया। ठीक है। सो द क्राइम टुक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है कहीं पे घटित होना बेसिकली। ठीक है, घटित होना। सो द क्राइम टुक प्लेस इन काशीपुर विलेज, ये जो क्राइम है वो काशीपुर विलेज में घटित हुआ। एंड अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, और एक केस रजिस्टर्ड किया जा चुका है। ठीक है। तो ये भी पैसिव सेंटेंस है। किस पर काम हुआ, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम हो सके, थर्ड फॉर्म। किस पर काम हुआ, एक केस पर, अ केस, फिर मेन वर्ड है हैज़ बीन, उस पर क्या काम हुआ, रजिस्टर हुआ है। तो हैज़ बीन रजिस्टर्ड बाय द विक्टिम्स फादर, विक्टिम जो है मतलब जो पीड़ित है, ठीक है, उसके पिताजी के द्वारा, उसके पापा के द्वारा। तो मतलब जो विक्टिम के पापा हैं, अगर से वो हम एक्शन में तोड़ेंगे तो एक्शन में यह है कि विक्टिम के जो पिताजी हैं उन्होंने एक केस रजिस्टर कर दिया है। तो इसी को एक घुमा फिराकर पैसिव बोला गया है। ठीक है। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है SO वजीरगंज चंद्र प्रताप सिंह। अब जो SO हैं, जो वजीरगंज के चंद्र प्रताप सिंह, ये हो गया डूअर पूरा का पूरा। सेड, कहा, उन्होंने कहा। द कपल हैड मैरिड इन 2007, कपल ने जो है, जो जोड़े ने है जो शादी की थी 2007 में की थी। एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन एज 10 and 5, और उनके 2 बच्चे थे 10 साल के और 5 साल के। सिंह सैड, सिंह ने कहा, अब सिंह कौन है जो ऊपर से चल रहा है, चंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, जो SO है। सिंह सैड, सिंह ने कहा दैट द अक्यूज्ड गॉट अ जॉब, अब जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है बेसिकली, उसको एक जॉब मिल गई थी। अक्यूज्ड गॉट अ जॉब, अब गेट का यूज मैंने बताया हुआ है, गेट का यूज हम करते हैं मिलने के लिए। ठीक है। अब गॉट अ जॉब, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ। ठीक है। तो उनको जॉब मिली, तो अक्यूज्ड गॉट अ जॉब इन द सिटी 6 months अगो। अक्यूज्ड को, जो आरोपी है, उनको 6 महीने पहले शहर में जॉब मिल गई थी। एंड यूज टू कम्यूट 70 किलोमीटर डेली, यूज टू मतलब किया करते थे, कोई चीज़ हुआ करती थी, तो यूज टू कम्यूट, कम्यूट का मतलब आना जाना। ठीक है, जो ट्रैवल होता है, आना जाना। एंड यूज टू कम्यूट 70 किलोमीटर डेली, और वो रोज 70 किलोमीटर का कम्यूट करते थे, आना जाना करते थे। फॉर विच, जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए, फॉर विच, ठीक है, ही यूज टू लीव होम अर्ली, वो घर से जल्दी निकल जाया करते थे। फिर यूज टू आ गया, यूज टू लीव होम मतलब घर से निकल जाया करते थे, घर छोड़ दिया करते थे जल्दी। ही यूज टू लीव होम अर्ली एंड रिटर्न लेट, और लेट आया करते थे। ठीक है। पूरा एक बार मैं बता देता हूँ। सिंह सेड, सिंह ने कहा दैट द अक्यूज्ड गॉट अ जॉब इन द सिटी 6 months अगो, आरोपी को 6 महीने पहले शहर में जॉब मिल गई थी। एंड यूज टू कम्यूट 70 किलोमीटर डेली,
और 70 किलोमीटर वो डेली अप डाउन करते थे बेसिकली, फॉर विच ही यूज टू लीव होम अर्ली एंड रिटर्न लेट, जिसकी वजह से वो जल्दी घर से निकल जाया करते थे और लेट आया करते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ के बिना पर उनको बाद में शक हुआ और उन्होंने अपनी बीवी को मार दिया। तो ये थी पूरी की पूरी अभी तक न्यूज़। ठीक है, और इस चीज़ में कोई डाउट आया हो, कोई कन्फ्यूजन आई हो, कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।